जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य के 15वें दिन की कथा। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगमयं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कल के अध्याय में आप सभी ने सुना था कि किस प्रकार मुनिश्रंग मुनि, उन मुनि ने 4 विवाह किए, सुवर्ता, कमला, विमला और सुरसा से। उनकी ये चारों पत्नियां पातिव्रत्य धर्म में तत्पर होकर सदा ही पति की सेवा में लगी रहा करती थीं। उनके सतीत्व की कहीं तुलना नहीं थी। इस प्रकार वे धर्मात्मा मुनि उन धर्म पत्नियों के साथ रहकर भली भांति धर्म का अनुष्ठान करने लगे। आइए आज अब इससे आगे की कथा का श्रवण करेंगे। राजा दिलीप ने पूछा महर्षि वशिष्ठ जी से कि हे मुनिवर, पतिव्रता का क्या लक्षण होता है? गृहस्थ आश्रम का भी क्या लक्षण है? मैं इस बात को आपसे जानना चाहता हूँ, कृपा पूर्वक बताइए। तब वशिष्ठ जी कहने लगे राजा दिलीप से कि राजन सुनो, मैं गृहस्थ आश्रम का लक्षण आपको बतलाता हूँ। सदाचार का पालन करने वाला पुरुष दोनों लोकों को जीत लेता है। ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर पहले धर्म और अर्थ का चिंतन करें, फिर अर्थोपार्जन में होने वाले शारीरिक कलेश पर विचार करके मन ही मन परमेश्वर का स्मरण करें। धनुष से छूटने पर एक बाण जितनी दूर तक जाता है, ठीक उतनी ही दूर की भूमि को लांघकर घर से दूर नृत्य कोण की ओर जाएं और वहां पर मल मूत्र का त्याग करें। दिन को और संध्या के समय कान पर जनेऊ चढ़ाकर उत्तर की ओर मुख करके शौच के लिए बैठना चाहिए और रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। मल त्याग के समय भूमि को तिनके से ढक दें और अपने मस्तक पर वस्त्र डालकर यतन पूर्वक मौन रहें। न तो वहां थूके और न ही ऊपर को सांस ही खींचें। सोच के स्थान पर अधिक देर तक नहीं रुकें। मल की ओर दृष्टिपात न करें। अपने शिशण को हाथ से पकड़े हुए उठें और अन्यत्र जाकर आलस्य रहित होकर गुदा और लिंग को अच्छी तरह से धो डालें। किनारे की मिट्टी लेकर उससे इस प्रकार से अंगों की शुद्धि करें जिससे कि मल की दुर्गंध और लेप दूर हो जाए। किसी पवित्र तीर्थ में शौच की क्रिया अर्थात गुदा आदि धोना, यह सब न करें। यदि करना हो तो किसी पात्र में जल निकालकर उससे अलग जाकर शौच कर्म करें। लिंग में 1 बार, गुदा में 5 बार और बाएं हाथ में 10 बार मिट्टी लगाएं। दोनों पैरों में 5-5 बार मिट्टी लगाकर धोएं। इस प्रकार शौच करके मिट्टी और जल से हाथ पैर धोकर अपनी चोटी बांध लें। ब्राह्मण शिखा रखते हैं, यहाँ उनकी चर्चा हो रही है। उनको चोटी बांधने के लिए कहा जा रहा है। और 2 बार फिर आचमन करें। आचमन के समय हाथ घुटनों के भीतर होना चाहिए। पवित्र स्थान में उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके हाथ में पवित्री धारण किए हुए आचमन करना चाहिए। इससे पवित्री झूठी नहीं होती है। यदि पवित्री पहने हुए ही भोजन कर लें तो वह अवश्य झूठी हो जाती है। इसको त्याग देना चाहिए। तदंतर उठकर दोनों नेत्र को धो डालें और दंत धावन करें। उस समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। दंत धावन के समय आयुर्बलम यशोवर्चः प्रजां पशु वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते। अर्थात हे वनस्पति, आप हमें आयु, बल, यश, तेज, संतान, पशु, धन, वेदाधन की बुद्धि और धारणा शक्ति प्रदान करें। इस मंत्र को बोलकर, इस मंत्र का पाठ करके फिर दातुन करें। दातुन कांटेदार या दूध वाले वृक्ष की होनी चाहिए। उसकी लंबाई 12 अंगुल की हो और उस दातुन में कोई भी छेद न हो। मोटाई भी कनिष्ठ उंगली की बराबर होनी चाहिए। रविवार को दातुन निषिद्ध है। उस दिन 12 कुलों से मुख की शुद्धि होती है। तत्पश्चात आचमन करके शुद्ध होकर विधि पूर्वक प्रातः स्नान करें। स्नान के बाद देवता और पितरों का तर्पण करें।
फिर उठकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें। विग ब्राह्मण को उत्तरीय वस्त्र अर्थात चादर सदा ही धारण किए रहना चाहिए। आचमन के बाद भस्म के द्वारा ललाट में त्रिपुंड धारण करें अथवा गोपी चंदन घिसकर उधर पुण्य तिलक लगाएं। तदंतर संध्या वंदन आरंभ करके प्राणायाम करें। आपोहिष्ठा आदि 3 ऋचाओं से कुशोदक के द्वारा मार्जन करें। पूर्वोक्त ऋचाओं में से एक एक का प्रणव के सहित उच्चारण करके जल सींचें। फिर सूर्यश्चय इत्यादि मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित जल का आचमन करें। तत्पश्चात दोनों हाथों में जल लेकर उसे गायत्री से अभिमंत्रित करें और सूर्य की ओर मुख करके खड़े होकर 3 बार ऊपर को वह जल फेंक दें। इस प्रकार सूर्य को अर्घ्य दान करना चाहिए। प्रातः काल की संध्या जब तारे दिखाई देते हों उसी समय विधि पूर्वक आरंभ करें और जब तक सूर्य का दर्शन न हो जाए तब तक गायत्री का जप करते रहें। इसके बाद सविता देवता संबंधी पापहारी मंत्रों के द्वारा हाथ जोड़कर सूर्य की उपासना करें। संध्या काल में गुरु के चरणों को तथा भूमि देवी को प्रणाम करें। जो द्विज श्रद्धा और विधि के साथ प्रतिदिन संध्या उपासना करता है उसे तीनों लोकों में कुछ भी अप्राप्य नहीं है। संध्या समाप्त होने पर आलस्य को छोड़कर होम करें। कोई भी दिन खाली न जाने दें। प्रतिदिन कुछ न कुछ दान करें। भक्तजनों, आज की यह कथा यहीं तक। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। हरि ओम तत्सत। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम माघ स्नान की कहानी का श्रवण करें। सीता माता के नितनेम की कथा। सभी बोलिए सीता माता की जय। जब भगवान राम को वनवास हुआ था तब उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास को गए थे। तब वहां वन में रहते हुए माता सीता ने एक नितनेम लिया था। माता सीता प्रतिदिन नितनेम की कहानी कहा करती थी और उस कथा को श्री राम जी सुना करते थे और हुंकारे दिया करते थे। एक दिन श्री राम जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता उनसे कहने लगी कि भगवान, मेरा तो इस कथा को नित्य प्रतिदिन कहने का नियम है। अब मैं यह अपनी कथा कहानी किसको सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम ने कहा कि तुम ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर तुम बैठ जाना। वहां पर औरतें पानी भरने के लिए आएंगी तो तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगी। तब सीता माता जी ने उनसे कहा कि अच्छा ठीक है। और फिर सीता माता अब कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तब वहां कुएं की पाल पर पानी भरने के लिए एक बहू आई। उस बहू ने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और उसके सिर के ऊपर सोने का एक घड़ा रखा था। सीता माता उससे बोली, बहन, मैंने 12 बरस का नितनेम लिया है, तुम मेरे नितनेम की कथा सुन लो। तब वह बहू बोली, मैं तुम्हारा 12 वर्ष का नितनेम सुनूंगी तो मुझे बड़ी देर हो जाएगी घर पहुंचने में और फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। सीता माता को यह उत्तर देकर वह बहू सोने का वह पानी का मटका भरकर अब अपने घर को गई। जब वह घर पहुंची, जिस रेशम जरी की साड़ी को पहनकर वह बहू कुएं पर पानी भरने के लिए आई थी, उसकी वह साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। अब जब उसकी सास ने यह सब देखा तो बोली कि बहू, ये किसका दोस्त अपने सिर लेकर आई है। तब वह बहू कहने लगी कि सासू जी, दोष की तो मैं अब आपसे क्या कहूँ। कुएं पर एक औरत बैठी थी और वह मुझसे कहने लगी कि तुम मेरे नितनेम की कहानी सुन लो। तब मैंने वह कहानी उसकी नहीं सुनी। तब ऐसा हो गया। अगले दिन वह सास वही साड़ी पहनकर, जो कि फट गई थी बहू की साड़ी, उसी साड़ी को सास पहनकर और वही मिट्टी का घड़ा लेकर, जो कि पहले सोने का था, अब वह सास कुएं पर गई। वहां पर सीता माता बैठी हुई उसको मिली। तब सीता माता ने उससे कहा कि तुम मेरी कहानी सुन लो। तब वह सास कहने लगी कि कहानी एक बार छोड़ो, मैं तो तुम्हारी कहानी 4 बार सुनूंगी। यह कहकर अब वह सास कहानी सुनने लगी। सीता माता उसे कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम,
खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर सास कहने लगी कि बहन, कहानी तो तुम्हारी बहुत अच्छी लगी मुझे। अब वह सास अपने घर को गई तो उस सास की जो वह साड़ी पहन कर आई थी फटी पुरानी, उस सास की वह फटी पुरानी साड़ी दोबारा से रेशम जरी की हो गई और बिल्कुल ठीक हो गई और वह मिट्टी का घड़ा दोबारा सोने का हो गया। सास अब अपने घर को पहुंची तो बहू कहने लगी कि सासू जी, आपने यह सब कैसे किया। तब उसकी सास उसे बताने लगी कि बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। यह सुनकर बहू ने पूछा कि ऐसी वह स्त्री कौन थी। तब उसकी सास कहने लगी कि वो तो साक्षात सीता माता थी। पुराने से नया कर देती हैं, खाली भर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ भी इच्छा हो वह उसे पूरा कर देती हैं। इतना सुनकर बहू अपनी सास से कहने लगी, अच्छा सासू जी, अगर ऐसी बात है तो इस कहानी को आज से हम भी कहा सुना किया करेंगे। तब वह सास कहने लगी कि ले भाई, तू भी सुन ले ये कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम श्री राम जय जय राम। यह सुनकर वह बहू कहने लगी कि सासू जी, कहानी तो मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगी। तब सास बोली कि बहू, इस कहानी को हम रोज कह सुन लिया करेंगे। अब सास बहू सुबह जल्दी उठकर नहाती, पूजा पाठ करती और नित्नेम की सीता माता की इस कहानी को कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन उनके घर आई और कहने लगी कि मुझे थोड़ी आंच दे दो। तब वे दोनों सास बहू कहने लगी कि हमने तो अभी तक आंच नहीं जलाई है। यह सुनकर वह पड़ोसन बड़े ही आश्चर्ययुक्त होकर कहने लगी, तुम तो 4 बजे से उठी हुई हो, उतने समय से उठकर तुम अब तक क्या कर रही थी। तब वे दोनों कहने लगी कि हम तो नहाए धोए हैं, पूजा पाठ करी हैं और सीता माता की निकनेम की कहानी सुनी है। यह सुनकर पड़ोसन बोली कि इस कहानी को सुनने से क्या होता है। तब वह सास बहू बोली कि सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह सुनकर वह पड़ोसन कहने लगी कि बहन, अगर यह कहानी ऐसी है तो मुझको भी सुना दो। अब वह सास अपनी उस पड़ोसन को कहानी सुनाने लगी। कहने लगी कि राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम श्री राम जय जय राम। सीता माता की इस कहानी को सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्नेम की सीता माता की कहानी रोज कहने लगी। सीता माता ने उसके घर में भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, आपकी इस कहानी, इस नित्नेम की कथा को जो भी कहे सुने हुंकारा भरे, उन सभी के घर में भंडार भरना, उन सभी के दारिद्र्य को दूर करना, हमारे घर लक्ष्मी का वास हो, माँ अन्नपूर्णा का वास हो। सभी बोले सीता माता की जय, जय जय सिया राम। आइए भक्तजनों, अब हम 5 बार बोलते हुए प्रभु नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी बोलिए श्री राधा कृष्ण भ्याम नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, आशा करती हूँ आज की यह महात्म्य की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हरे कृष्णा।